बेटे अब तो सबको पता है कि अक्षय कुमार सबसे बड़ा खिलाड़ी है। रात गई बात गई। कभी 700 कभी 786, कभी 420 और कभी कभी तो इंटरनेशनल खिलाड़ी। मानो या ना मानो, we're going to Italiano. लेकिन 2008 में अक्षय ने 3 अलग अलग कंट्रीज में जाकर काइली मिनोग और सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ मूवीज की थी। My real life hero. और ये सारी मूवीज इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि उस साल वो इंटरनेशनल खिलाड़ी से सीधा इंटरनेशनल अनाड़ी बन गया। Are you अनपढ़ गवार? So today let's take a look at Akshay Kumar's international Anadi trilogy. Here's a recap. 2008 में अक्षय अपना वीजा लगवाने कनाडा गए थे। This is our Canada. और उन्होंने सोचा कि अब आए गया हूं तो लगे हाथ एक फिल्म भी बना लेते हैं। इस फिल्म में अक्षय कनाडा के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए एक फॉरेस्ट रेंजर बन जाता है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। अक्षय किसी की भी फोटो देखकर उनके पीओवी से वो मोमेंट रिलिव कर सकता है। तू एक 8x10 फोटोग्राफ में घुसकर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो अपनी सुपर पावर यूज करता है उसकी बॉडी की ही पावर डाउन हो जाती है और वो किसी भी फोटो में 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता। But that's all he needs. एक दिन अक्षय को पता चलता है कि उसके करोड़पति डैड की डेथ हो गई है, उनकी कॉमिक सैंस वाली गोलमाल बोर्ड से गिर के। गोलमाल से गिर के इसके डैड अपनी विल में गोल्ड और माल दोनों छोड़ गए। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड आयशा को लेकर घर वापस जाता है और अपने डैड का फ्यूनरल और विल दोनों एग्जीक्यूट कर देता है। बाय डैड। लेकिन फ्यूनरल पे आकर जावेद जाफरी कहता है कि एग्जीक्यूट तो तुम्हारे डैड भी हुए थे क्योंकि किसी ने उनका मर्डर किया। और ये बात वो कनाडा में खड़े होकर अपनी हैदराबादी एक्सेंट में बताता है। काय को बोले तो मामला है कुछ टेढ़ा है ना भाई। क्योंकि जावेद जाफरी को हर मूवी में बिना मतलब के कोई ना कोई एक्सेंट करना जरूरी है। तो अक्षय पुलिस वाले जावेद को जाबे बोलकर भगा देता है। लेकिन उसके बाद उसके सपने में उसके मरे हुए डैड आते हैं और कहते हैं मेरी मदद करो बेटा। और यहाँ इस मूवी का असली हीरो रिवील होता है। उसी बोर्ड पे खींची हुई एक 8x10 तस्वीर। देखो ये पूरी फिल्म एक फोटो के अराउंड है और फिल्म का नाम भी 8x10 तस्वीर है, पर फिर भी वो फोटो इन्होंने खींची नहीं है, फोटोशॉप करी है। भाई जब बोर्ड थी, लोग थे तो फोटो भी खींच लेते। और इस पॉइंट के बाद पूरी फिल्म में अक्षय पहले फोटो में जाता है फिर आईसीयू में जाता है। वो बार बार फोटो में घुस के अलग अलग लोगों के पीओवी से अपने डैड का मर्डर इन्वेस्टिगेट करता है। पहले वो अपने डैड की मेमोरी में घुसता है जहां उसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने सुंदर चाचा की मेमोरी में घुसता है जहां उसे पता चलता है कि इनकी शक्ल और इरादे दोनों सुंदर नहीं। लेकिन चाचा पे शक जाते ही चाचा दुनिया से टाटा हो जाते हैं मर्डर होके। फिर वो शर्मन जोशी की मेमोरी में घुसता है और उसे पता चलता है कि शर्मन ने गोलमाल की डेक पे उसके डैड की गोलियों में कुछ माल मिला दिया था। हैप्पी गोलियां। लेकिन अक्षय की बैटरी लो होने की वजह से वो फरार हो जाता है। लेकिन अक्षय अभी भी फोटो पगलू है तो वो फिर से अपने डैड की मेमोरीज में घुस जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसका तो एक जुड़वा भाई है। हेलो भाई। और ये सारे खून उसके जुड़वा भाई ने किए हैं जो बचपन में खो गया था। मुझे वो जिंदगी चाहिए जो तूने मुझसे छीन ली। तो हर सुपर हीरो फिल्म की तरह इस फिल्म में भी एंड में हीरो अपने ही इविल वर्जन से लड़ता है। वो इविल वर्जन जो अक्षय को मार के उसकी लाइफ और होने वाली वाइफ दोनों छीनना चाहता है। Absolutely, darling. और इविल अक्षय तो बस हीरो की बंदी पटा के मेटाफोरिकली उसका काट देता है, लेकिन ये पागल बंदी तो जावेद जाफरी को लिटरली काट देती है। मूवी के एंड में हीरो अक्षय इविल अक्षय को कन्विंस करने ही वाला होता है कि दो भाई दोनों तबाही बन के साथ में रह लेंगे। लेकिन इस बहन की टाकिया से ये देखा नहीं जाता तो वो इविल अक्षय को गोली मार देती है और इविल अक्षय उसे गोली मार देता है और फिर ये दोनों गोलमाल बोर्ड से गिर के मर जाते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने शीला? मतलब मूवी के एंड में सुपर हीरो अक्षय खुद के अलावा किसी को नहीं बचा पाया। ये कहानी को ऐसे खत्म होना जरूरी नहीं था। देखो इस मूवी में बॉलीवुड के लिए काफी नई चीजें थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि सारी नई चीजें एक ही मूवी में डाल दी। अक्षय की सुपर पावर्स, जुड़वा भाई, बिजनेस पार्टनर्स का धोखा, जावेद जाफरी की एक्सेंट, आयशा टाकिया का फ्रंट बैकस्टैब और भी बहुत कुछ। इस फिल्म में हर चीज लॉजिकली कनेक्टेड तो है, पर इतनी सारी चीजें हैं कि ऑडियंस के लिए ट्रैक रखना मुश्किल है। तो अपनी अगली फिल्म सिंपल रखने के लिए अक्षय ने उसमें से लॉजिक ही निकाल दिया और कनाडा से सीधा एलए आ गए फॉर 8x10 तस्वीर की तरह इस फिल्म में भी अक्षय डबल है। स्टैंड अप किसका? सबका। ये सुपरमैन रिटर्न से लेकर सिल्वेस्टर स्टैलोन तक हॉलीवुड में सबके स्टंट्स कर रहा है। मूवी शुरू होती है अक्षय के दोस्त की शादी से, प्लेड बाय आफ्ताब, जो हर मूवी में अपनी ही बीवी के साथ सो नहीं पा रहा है। शादी के बाद मैंने उसे एक बार भी नहीं छुआ। वेडिंग सेरेमनी में ही अक्षय क्लियर कर देता है कि उसे शादियां नहीं पसंद। अच्छी खासी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन। और दुल्हन की बेस्टी करीना को भी शादियां नहीं पसंद। शादी करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो ऑब्वियसली दे आर मेड फॉर ईच अदर। बट एक प्रॉब्लम, करीना को स्टंटमैन और मेन दोनों नहीं पसंद।
सेकंड हैंड पीपल विद सेकंड हैंड लाइव्स। तो अक्षय उसके साथ मेट करने की जगह एंड्रू टेट बन जाता है और मुंह पे करीना को बिच बोल देता है। You stuck up uptight little bitch. एक्चुअली इस पूरी मूवी में करीना की कुछ खास इज्जत नहीं है। आप खैर इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो तुम्हें? तुम क्योंकि करीना को बीच चर्च में बिच बुलाने के इमीडिएटली बाद अक्षय बिना कंसेंट के उसे किस भी कर देता है। एक्चुअली करीना छोड़ो, मूवी में किसी भी लड़की की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कि women are only good for two things. अक्षय कभी लड़कियों को गाड़ी से फेंक रहा है, कभी उन पे गाड़ी चढ़ा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट बस लड़कियों को स्ट्रिप कराने के लिए लिखी है। इट्स ऑल अबाउट सेक्स। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो अक्षय एक लड़की को लेटा लेटा के पेल रहा है। पिला है मतलब क्या होता है? तो इज्जत कमाने के लिए करीना वांट्स टू बी अ सर्जन, लेकिन अपनी पहली सर्जरी के लिए अपेरेंटली एलए में डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं जो इसके पास नहीं। तो पैसे कमाने के लिए उसे इटली में मॉडलिंग का काम मिलता है, पर करीना कहती है कि लौड़ा से इटली आऊंगी मैं। तो वो एग्जैक्टली वही करते हैं और उसे लौड़ा एयरलाइन में बुक कर देते हैं। तो ये सब लौड़ा वोड़ा बोलना बंद करो यार। लेकिन सेट पे उसे अक्षय मिलता है जो एक पूरा गाना इसके वर्जिन होने का मजाक उड़ाता है। नो एक्शन। बट कर्मा इज अ बिगर बिच देन करीना और अगले ही स्टंट में अक्षय इंजर हो जाता है एक ट्रेन से ठुककर। पर इसकी किस्मत इतनी खराब है कि इसकी सर्जरी करीना ही करती है और इसका टाइम इतना खराब है कि वो अपनी घड़ी इसके पेट में भूल जाती है। ये तो चुड़ैल है। पर ये तो होना ही था क्योंकि ये लोग अक्षय को एनेस्थीसिया देना ही भूल गए और वो पूरी सर्जरी चबड़ चबड़ कर रहा है। She can't operate. She can't even wax properly. बट सर्जरी इज सक्सेसफुल क्योंकि ये सक्सेसफुली अक्षय को तेरे नाम का सलमान खान बना देती। बट अब जब भी ये कुछ काम करने निकलता है तो उस घड़ी का अलार्म बजने लगता है। इस पॉइंट पे इस मूवी का जावेद जाफरी एक और पॉइंटलेस एक्सेंट लेकर आता है। एक्सरे बनाता है कि एक्स रेटेड मूवी बनाता है? व्हाट इज दिस? और अक्षय की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट समझकर हॉस्पिटल पे केस करने का प्लान बनाता है जिसका मूवी की स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं। इस मूवी से अगर जावेद जाफरी को निकाल दो तो पूरी फिल्म पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो। सर्जरी के बाद अक्षय को अपने पेट से मंत्र सुनाई देते हैं। तो वो एक कान के डॉक्टर के पास जाता है जिसके खुद के कान खराब है। Check me, doctor साहब, check me. Sex with me? What are you talking? दूसरी तरफ डॉक्टर करीना अपनी घड़ी वापस पाने के लिए अक्षय को रूफी करके उसकी सर्जरी करने का प्लान बनाती है, फिर खुद ड्रग होकर उसे हग कर देती है और अगली सुबह तक वो कमबख्त इश्क में गिर जाता है। You're looking hot. लेकिन करीना नहीं गिरती और अपनी घड़ी निकालने के लिए उसका स्टमक पंप करके उसे डंप कर देती। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? फिर अक्षय कुमार रैंडमली डेनीज रिचर्ड्स को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। You know that I want to have golden babies with you. बट ये सुनकर करीना को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सीधा जाती है अपने दोस्तों की शादी बचाने, क्योंकि इन दोनों के चक्कर में आफ्ताब को मैन फोर्स की जगह डिवोर्स कंसिडर करना पड़ रहा है। कल हमारी डिवोर्स हियरिंग की डेट है। गुड लक। जिस डिवोर्स की आफ्ताब को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपनी डिवोर्स हियरिंग पे ये क्या पहन के आया, इसीलिए तेरी बीवी तुझे छोड़ रही है साले। नल्ले हो तुम। अब तक तो इस मूवी में सिर्फ लड़के मिसोजिनिस्ट थे, लेकिन इस पॉइंट पे करीना के अंदर की इंटरनलाइज मिसोजिनी भी बाहर आ जाती है और वो खुद ही की बेइज्जती करना शुरू कर देती, तो भी मुझ जैसे एक स्टक अप लिटिल बिच के लिए। और अपने साथ साथ अपनी दोस्त की भी बेइज्जती करती। तो अपना दिमाग क्यों यूज कर रही हो? तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। तो अपनी शादी बचा के ये कोर्ट से गाड़ी उड़ाते हुए अक्षय की शादी रुकवाने चले जाते। एंड आयरॉनिकली इन्होंने स्टंटमैन वाली मूवी में स्टंटमैन ही ढंग के हायर नहीं करे। आफ्ताब का स्टंट डबल उससे एज और वेट दोनों में डबल है और करीना को तो मैनेकिन ही बना दिया है। How stupid. फिर रास्ते में आफ्ताब की गाड़ी रुकवाकर कुछ गुंडे दोनों लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं। You in the wrong neighborhood. Hey, what the fuck? You got a fucking problem? जो वैसे भी बहुत सेंस नहीं बना रहा था, ऊपर से ये गुंडे 70-70 साल के क्यों हैं? Hello, baby. ओ, ताकि इनसे लड़ने के लिए और फिल्म का ट्रेलर अपीलिंग बनाने के लिए 70 साल का सिल्वेस्टर स्टैलोन आ सके। Say that again. फिर उसे थैंक यू बोल के करीना किसी बदतमीज की तरह डेनीज की शादी तुड़वा देती है और ये रिचर्ड्स बस डिप्रेशन में दारू के पिक्चर्स पी रही है। इन दोनों को तो इसकी हाय लगेगी। और ये मूवी एंड होती है इस ड्रग्ड अप हॉलीवुड पार्टी में जिसमें सब बस एक दूसरे को वायलेट कर रहे हैं। भाई अक्षय कुमार किरण खेर के साथ ये क्या कर रहा है? अनुपम जी, आर यू वाचिंग दिस? तब हमारे जमाने में टीवी नहीं था ना यार। ऐसा क्लाइमैक्स देखकर हॉलीवुड ने खिलाड़ी को बाप भाई की गाली देकर भगा दिया। गाली लगता है गाली, जो तुझ जैसा आदमी डिजर्व करता है। और नॉर्थ अमेरिका के मैप पे अपना ए कंप्लीट करने अक्षय कैरिबियन आइलैंड्स आ गए और वहां जाके उन्होंने बनाई पहली दोनों फिल्म्स में स्ट्रगलिंग स्टंटमैन और स्ट्रगलिंग रेंजर बनने के बाद अक्षय ने कहा अमीर बनो अमीर, और वो मछुआरा बन गया और मछली पकड़ने के लिए इसने संजय दत्त को रखा है क्योंकि इसका इंटरेस्ट तो पायरेट बन के बूटी ढूंढने में। लेकिन जब संजय दत्त और शाहरुख खान का छोटा भाई जायद खान एक गैंगस्टर से उधारी में आ जाता है
तो सडनली इन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, $50 मिलियन। तो वो एक्चुअली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बन के समुद्र में ट्रेजर ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ पता चलता है कि हर ब्लू फिल्म की तरह इस फिल्म की भी मेन कैरेक्टर एक लेडी है, जो एक डूबा हुआ शिप है जिससे इन्हें ट्रेजर चुराना है। बाकी की पूरी मूवी ये ट्रेजर के चक्कर में कभी गोलियां चला रहे हैं तो कभी बाइकें उड़ा रहे हैं, बस समुद्र में जाके ट्रेजर नहीं ढूंढ रहे। आपने कभी मछलियों के बीच अंडर वाटर डाइविंग की है? वाओ! सिर्फ एंड के 10 मिनट ये लोग पानी में जाते हैं और वहां भी अक्षय कुमार बोट की जगह बाइक चला देता है। I'm sorry for everything. भाई इसे लग रहा है कि ये ब्लू फिल्म में नहीं, किसी धूम फिल्म में। ऑनेस्टली इस फिल्म की स्टोरी इतनी बेकार है कि इन्होंने पूरी मूवी बस रैंडम एक्शन सीन से भर रखी। What's wrong with you, man? देखो वैसे तो इस ट्रिलॉजी में वो सब कुछ था जो अक्षय को इंडिया में खिलाड़ी बनाता है, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और मिसोजिनी। पर ये ट्रिलॉजी देखकर क्रिटिक्स ने कहा कि ये सारी मूवीज बस मेल गेज को सर्व करने के लिए बनाई। लेकिन इन मूवीज में इतनी बिकिनी बेब्स हैं कि कोई भी गे मेल्स ये मूवी क्यों देखेंगे? और शायद इसी वजह से ये तीनों मूवीज इंटरनेशनली फ्लॉप हो गई। Score 0-0. तो अमेरिका पे अपना ए बनाने के चक्कर में प्रोड्यूसर्स का सी कटवाकर अक्षय को फाइनली रियलाइज हो गया कि असली पैसा तो देसी सिनेमा में है। हीरोगिरी और वो देशभक्ति सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च करने इंडिया वापस आ गए। हीरोगिरी देने में. Please send me back to Punjab.